हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। मैं हूं कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज एपिसोड 11। दोस्तों, पूछते हैं सब्सक्राइबर सीरीज का आज 11वां एपिसोड है और जो कि आपको पता ही होगा कि सवाल और जवाब की सीरीज है। मेरे व्यूवर्स मुझसे सवाल पूछते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, डीआईवाई से रिलेटेड, कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपके जवाब वीकली आके दे रही हूँ और आप भी कोशिश कीजिए अपने जवाब जो है वो मैंने जो दिए हैं उनको आप अप्लाई कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की फुल कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, हम सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो सवाल है वो है मिस्टर प्रिंस। उनका सवाल है, मैम मेरा जो मैरीगोल्ड का प्लांट है उसकी लीफ का कलर चेंज हो रहा है एंड जो उस पर फ्लावर है उस पर भी वाइट जाले जैसे बन रहे हैं, तो मैं क्या करूं, आप इलाज बताइए। प्रिंस जी, आपका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है ना, फिलहाल उसका ग्रोइंग टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी जो कंडीशन है वो डाउन तो होगी, मगर ये है कि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। देखो, जो मैरीगोल्ड का प्लांट है ना उसमें स्पाइडर माइट्स का जो होता है, जो जाल होते हैं उनका जो अटैक होता है वो बना रहता है अगर आप उसको सनलाइट अच्छे से नहीं देंगे। सनलाइट दीजिए, क्योंकि आजकल जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज है। तो आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए, मगर ऐसी जगह जहाँ उसको 5 से 6 घंटे की धूप मिले। के जाले जो लग रहे हैं उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल का जो स्प्रे है उसका सोल्यूशन आपको बनाना आता है, नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं कितनी सारी शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखी है कि आपका जो नीम ऑयल का स्प्रे है वो किस तरीके से करें। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप और जो ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं, नीम ऑयल भी ऑर्गेनिक ही है बट वो आपको परचेज करना पड़ेगा। मगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप लहसुन वगैरह, अदरक और अनियन वगैरह का जो पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक लिक्विड होता है वो आप बना सकते हैं, फर्टिलाइजर। तो उससे भी आप अपने मैरीगोल्ड के प्लांट को बचा सकते हैं। और उसे थोड़ा सा आप सीविड फर्टिलाइजर जो होता है ना उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा सा जो उसके लीव्स में है वो फर्क आएगा। अगर इन सब चीज़ों से भी आपको फर्क ना आए तो मुझे आप बता देना। और अभी थोड़े टाइम बाद जब बरसात आएगी ना तो एकदम से ये ग्रोइंग जो इसका टाइम है वो अपने आप शुरू हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करती हूँ प्रिंस जी आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स के साथ और शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, मैं आपको हर चीज़ शेयर करती हूँ। अगर मैं कोई चीज़, जैसे मैंने अभी बर्ड फीडर जो था वो मैंने परचेज किया था मीशो से, तो मैंने आपको उसका प्राइस, मैंने कहाँ से परचेज किया, ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में शो किया था। शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आई थिंक बड़ी वीडियो भी डाली थी लास्ट। तो किसी व्यूवर का मैसेज आया था, बकवास आइटम है, इसमें पानी गर्म हो जाएगा, मिट्टी की ही ठीक है, तुम तो मीशो की पब्लिसिटी स्पॉन्सरशिप कर रही हो, दिखावा मत करो। तो ये चीज़ गलत है। पहले तो आप पूरी वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने बर्ड फीडर, मतलब मैंने उसमें दाना वगैरह देने के लिए रिक्वेस्ट की थी अपने व्यूवर से कि आप भी, इतनी गर्मी का टाइम है, जो हमारे पक्षी वगैरह होते हैं ना, तो उनको गर्मियों में कहीं दाना पानी और कहीं नहीं मिल पाता, बेचारे मर जाते हैं। तो आप अपने अपने टेरेस पे, अपने अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए जहाँ उनके दाना, जहाँ उनके पानी रखा जाए। तो मैंने जस्ट वो वीडियो ऐसे ही शो गई थी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, मगर एक व्यूवर का इस टाइप से मैसेज आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले पूरी वीडियो देखिए कि उसमें क्या चीज़ के लिए बोला है और उसके बाद आप बोलिए। और स्पॉन्सरशिप भी है तो हम आपसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। हाँ, हमारा काम है आपके साथ सब कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, प्राइस भी शेयर करते हैं। अगर हम नर्सरी से कोई प्लांट्स वगैरह लाते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं ना। अगर हमारा प्लांट कोई मर जाता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि हम तो आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं ना, अपना अच्छा अपना बुरा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हम आपको कुछ दिखा भी रहे हैं वो आपकी चॉइस है, आप लें या ना लें। तो इस टाइप का मैसेज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो है काव्यांजलि का। तो उनका जो सवाल है काफ़ी टाइम पहले पूछा था उन्होंने, मंडे को ही, एटलीस्ट संडे को मैंने सीरीज अपलोड करी थी। तो उनका सवाल है, दी थैंकिंग कैक्टस की केयर कैसे की जाए, इसकी प्रॉपर एक अच्छे से इंफॉर्मेशन बता दीजिए प्लीज़। थैंकिंग कैक्टस, जिसे क्रिसमस कैक्टस भी कहा जाता है, क्योंकि उसी टाइम इसकी फ्लावरिंग जो होती है आई थिंक स्टार्ट होती है। मेरे पास वो प्लांट नहीं है बट मैं उसकी नॉलेज आपको दे दूंगी। देखो, ये जो
जो थैंकिंग कैक्टस है ना, ये और कैक्टस से अलग होता है। जैसे और कैक्टस को आपको क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट की नीड होती है। इसको आप सनलाइट की नीड तो होती है बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं, इसको ओनली ब्राइट लाइट चाहिए। ये उसमें भी आपको फ्लावरिंग देगा। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं या अगर आपके पास है तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में फिलहाल मत रखिए। हाँ, अगर सर्दियां हैं तो आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप में रखिए डायरेक्ट, क्योंकि जो सर्दियों की धूप होती है वो थोड़ा सा लाइट होती है। बट इस टाइम जो है धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या जहाँ पे हल्की फुल्की धूप आती है, शेडी है, ब्राइट लाइट आती है, वहाँ पे आप इसको प्लेस कीजिए। और दूसरा, मैं अगर इसकी फर्टिलाइजर की बात करूँ तो आप इसको बोन मिल या एनपीके वगैरह दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, इस कैक्टस में अच्छे से ग्रोथ होगी और जो इसकी ब्राउन ब्राउन लीव्स होती है ना, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप इसको, इस फर्टिलाइजर को आप 1 मंथ में यूज़ करिए। और अगर इसकी मिट्टी की बात कहूँ तो इसकी जो मिट्टी है ना, तो वेल ड्रेन्ड ही बनाइए। ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो, उसका जो पानी है वो होल्ड ना हो, इस टाइप से आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। और यह जो प्लांट है ना, एक सेकुलेंट की जैसे केयर करते हैं ना, उस टाइप से इसकी केयर करनी है। अदर कैक्टस की तरह नहीं होता ये प्लांट। हाँ, इसमें फ्लावरिंग तो होती है मगर बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। तो इस टाइप से आप इसकी चीज़ों का ध्यान रखें। मिट्टी हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, और पानी भी आप इसको, जब इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी ड्राई हो जाए तभी आप इसको पानी भी दीजिए। तो आशा करती हूँ काव्यांजलि जी, आपको अपना जो सवाल है उसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल है किरण अरोरा जी का। मेरा हिबिस्कस का प्लांट जो है उसके लीव्स जो है डल हो रहे हैं और जो बर्ड्स हैं वो गिर रहे हैं, प्लीज सजेस्ट। किरण जी, जो मैं आपका हिबिस्कस का प्लांट है, सबसे पहले तो आप उसे थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रखिए। एकदम से बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिए, उसकी जो लीव्स है ना वो भी येलो होने लग जाएगी। और दूसरा, उसकी जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए। जब सॉगी होती है ना तो अपने आप उसके बर्ड्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जैसे ही आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइजर देंगे ना, तो जो उसकी फ्लावर का साइज है वो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाता है। ये मैंने खुद अपने आप अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो बेस्ट है वो है अनियन पील फर्टिलाइजर। ये इसके लिए एक, कहते हैं ना, जड़ी बूटी टाइप की है। तो अपने आप जितने भी आपके गुड़हल के हिबिस्कस के प्लांट हैं, गुड़हल आई मीन हिबिस्कस, उन सभी को आप अनियन पील फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिससे कि इसके बर्ड्स भी नहीं गिरेंगे। और एक चीज और, अगर आपके पास सीविड फर्टिलाइजर है ना, तो आप इवनिंग के टाइम उसे भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, इसकी बर्ड्स वगैरह नहीं गिरेगी और जो इसकी येलो लीव्स होती है ना वो रुक जाएगी। तो इस टाइप से आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका हिबिस्कस का प्लांट जो है उसे आप बचा सकेंगे और जो उसकी डल जो कंडीशन है उसे आप अच्छा कर सकेंगे। अच्छा, लास्ट जो सवाल है वो है सुमित रैना जी का। इंस्पिरेशन आइडल, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम गुलमोहर प्लांट की केयर कैसे करें? क्या इस प्लांट को हम इंडोर में भी रख सकते हैं क्या? और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लांट के ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। डिटेल मैं इस टाइम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, और अगर हो सके तो मैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो भी शेयर करूँगी ज़रूर। सुमी जी, जो आपका गुलमोहर का प्लांट है ना, वो एक मेडिसिनल प्लांट है। आप इसकी लकड़ी, इसकी छाल, इसकी रूट्स, सब एक चीज़ ना मेडिकल चीज़ों में यूज़ की जाती है, इससे मेडिसिन वगैरह बनती है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपको रोड साइड ये प्लांट मिलेगा। ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं और इतनी ज़्यादा नंबरिंग में फ्लावर्स आते हैं ना कि आप काउंट नहीं कर सकेंगे। लीव से ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं ऑरेंज कलर के। आपने देखा होगा रोड साइड में ऑरेंज और येलो, दो इसके शेड मैंने देखे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और छाया, जैसे रोड में जब छाया वगैरह जो वाले पेड़ होते हैं ना, छायादार पेड़, तो उसके लिए इन पेड़ों को लगाया जाता है। और इस प्लांट को ना आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड इसके आते हैं अक्टूबर नवंबर में, मगर सीड से ग्रो करने का मतलब है 6 से 8 साल बाद आपको इसकी फ्लावरिंग मिलेगी। हाँ, अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करेंगे ना तो ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। और जो इसका ग्रोइंग टाइम होता है वो है, इसकी जो कटिंग है आप फरवरी में लगा सकते हैं और या तो मानसून सीजन में। तो अगर आप, मैं इसकी सॉइल मिक्सचर की बात कहूँ तो इसके लिए भी अदर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हम वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाते हैं, उस टाइप से ही बनाइए। जब इसका छोटा प्लांट होता है ना, तब आप इसे बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिए। इसको हमेशा मॉइस्ट रखिए। जब
इसमें मॉइस्ट रहेगा तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी और अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसकी जो सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं ना, उसमें बोन मील ऐड कर दीजिए। उसमें फास्फोरस होता है जो कि आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है, उसमें फ्लावरिंग करने में, उसकी ग्रोथ वगैरह और उसकी स्टैम्प वगैरह को मजबूत करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसको रिपोर्टिंग की बात करूँ तो आप 1 से 2 साल में इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दीजिए तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। और अगर आप, हाँ जी, और आपका ही सवाल था ना कि हम इसको इंडोर में बालकनी वगैरह में रख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं रख सकते अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है, क्योंकि इसको ना फुल सनलाइट चाहिए होती है। ये सन लविंग प्लांट है तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। मैं आपको स्क्रीन में शो कर देती हूँ और आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।